शैतानी पाठशाला। रात का गुनाह गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना सरकारी स्कूल किसी कब्र की तरह खौफनाक दिखता था। लोग कहते थे कि 1990 के दशक में वहां एक भयानक आग लगी थी, जिसमें एक मास्टर जी और उनके कुछ छात्र जिंदा जल गए थे। तब से वह स्कूल बंद था। लेकिन अभिषेक, समीर और मृत्युंजय के लिए ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थीं। एक शर्त और चुनौती। एक शाम गांव की चौपाल पर अभिषेक ने चुनौती दी। सब डरपोक हैं मृत्युंजय, तू तो बड़ा शेर बनता है, क्या आज रात मेरे साथ उस स्कूल के अंदर चलेगा? मृत्युंजय ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई, वहां जाना ठीक नहीं है। मेरे दादा कहते थे कि वहां की दीवारें आज भी चीखती हैं। लेकिन समीर, जो हमेशा रोमांच का शौकीन था, अभिषेक के साथ हो गया। आखिर में तीनों ने फैसला किया कि वे आज रात 12 बजे स्कूल का रहस्य जानकर रहेंगे। दो सन्नाटा और आहट रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा था, तीनों दोस्त स्कूल के भारी लोहे के गेट के पास पहुंचे। मृत्युंजय ने जैसे ही गेट को धक्का दिया, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, छर्रर, जैसे कोई पुराना शाप जाग उठाओ। स्कूल के गलियारे कॉरिडोर में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी सडन भरी बदबू आई। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी धूल और जालों के बीच से रास्ता बना रही थी। 3 क्लास नंबर 13 का रहस्य। अभिषेक ने कहा, चलो सीधे क्लास नंबर 13 में चलते हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा किस्से मशहूर हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने ही कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक मृत्युंजय रुक गया। रुको, क्या तुम लोगों ने वो सुना? पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी धूल से भरी गेंद, बॉल, धीरे धीरे लुढ़कती हुई उनके पास आकर रुकी। 4 खून से लिखी हाजिरी। जब वे क्लास 13 में दाखिल हुए तो नजारा हैरान करने वाला था। सारी बेंच बिल्कुल सलीके से लगी थीं, जैसे कोई क्लास शुरू होने वाली हो। अभिषेक ने टीचर की मेज पर रखा एक पुराना रजिस्टर उठाया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रजिस्टर में आज की तारीख लिखी थी और नीचे लाल स्याही से 3 नाम लिखे थे। 1 अभिषेक, उपस्थित 2, समीर, उपस्थित 3, मृत्युंजय, पकड़ा गया। मृत्युंजय का गला सूख गया। हमें यहां से निकलना होगा अभी। 5 वह चौथी परछाई। तभी अचानक ब्लैकबोर्ड पर खुद खुद चौक से लिखने की आवाज आने लगी। घिश घिश घिश। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, देर से आने वालों को सजा मिलती है। तीनों ने डर के मारे बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। वे जिस भी मोड़ पर मुड़ते, घूम फिर कर वापस क्लास नंबर 13 के सामने ही पहुंच जाते। समीर ने एक कोने में लगे पुराने धुंधले आईने में देखा। उसके पीछे अभिषेक और मृत्युंजय खड़े, लेकिन उनके बीच में एक चौथा शख्स भी खड़ा था। एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर खाल नहीं थी और उसने एक पुरानी फटी हुई धोती पहनी थी। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी जो जमीन पर घिसट रही थी। शुर्र शुर्र, 6 मौत का खेल। भागो, अभिषेक चिल्लाया। वे भागते हुए स्कूल की छत की तरफ गए, पर वहां का नजारा और भी डरावना था। पूरी छत पर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, लेकिन उन सब की आंखें सफेद थीं और वे बिना हिले डुले एक ही स्वर में बोल रहे थे, मास्टर जी आ गए, अब सजा मिलेगी। मास्टर जी की रूह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक बिजली कड़की और पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगीं। 7 जान बचाकर भागना। मृत्युंजय को याद आया कि उसकी जेब में हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने चालीसा का नाम लिया, वह रूह एक पल के लिए रुकी और एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। यही मौका है, कूदो! तीनों ने छत से पास के एक बड़े पेड़ की टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी। वे गिरते पड़ते बिना पीछे देखे खेतों के रास्ते गांव की तरफ भागे। अंजाम सुबह जब सूरज निकला, तीनों अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। मृत्युंजय ने जब सुबह उठकर आईना देखा तो उसके गले पर उंगलियों के काले निशान पड़े थे, और जब अभिषेक ने अपना बैग खोला तो उसके अंदर वही पुरानी धूल भरी गेंद रखी थी जिसे उन्होंने स्कूल के गलियारे में देखा था।
उसके ऊपर एक छोटा सा कागज चिपका था जिस पर लिखा था, कल ट्यूशन पर जरूर आना, तुम्हारी हाजिरी अभी बाकी है। तीनों ने उस दिन के बाद कभी उस स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी अमावस की रात को उन्हें गांव के किनारे से स्कूल की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। हर कहानी का एक नया मोड़ होता है और अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस कहानी को और लोगों तक शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द।